जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी गलतियां जिनके वजह से आप सेवा पूजा करते हैं और शक्तियां आती है और आने के बाद वापस लौट के चली जाती हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं, उन 5 गलतियों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो एक बार देखें। आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट करें। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिद्धि, जप, सेवा, पूजा हम लोग बड़े मन लगा के करते हैं। और क्यों करते हैं? कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो। और मित्रों, उसी सेवा पूजा से प्रसन्न होके या तो ईश्वर की शक्तियां या उनके दूत या गण हमारे पास में आते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसी 5 गलतियां हैं। बहुत गलतियां तो वैसे बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये 5 गलतियां ऐसी हैं जिनको अगर आप करते हो, जो जाने अनजाने में हो जाती हैं या जानबूझ के भी हम लोग कभी कभी करते हैं, तो इनकी वजह से जो शक्तियां आती हैं वो आके और वापस लौट के चली जाती हैं। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर हम इतना सेवा पूजा करते हैं, हम इतना पाठ करते हैं, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। और फिर इस स्थिति में हम इधर उधर भटकना चालू कर देते हैं। देखिए मित्रों, कोई भी सेवा पूजा मंत्र जाप करने में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। हम जब भी कोई सेवा पूजा करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि मैं इतने दिन की साधना कर रहा हूँ, इतने दिन की सेवा पूजा कर रहा हूँ। और मित्रों, वो संकल्प पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी सेवा पूजा का संकल्प नहीं हो पा रहा है, आप एक दिन की सेवा का संकल्प करें, लेकिन आप उसको पूरा ज़रूर करें। हम भावनात्मक रूप से बड़े बड़े संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई काम आ जाता है और हमको बाहर जाना पड़ जाता है और हमारा वो संकल्प पूरा नहीं हो पाता। इसका खामियाजा फिर हमको भुगतना पड़ता है। दूसरा मित्रों, कभी कभी क्या होता है, जब शक्तियाँ आती हैं और आके परीक्षा हमारी लेती हैं, उस स्थिति में हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो स्थिति होती है उससे हमारी स्थिति और बदतर होती चली जाती है। जब हम सेवा पूजा में लगते हैं, उस समय मित्रों 99% हमारी परीक्षा चल रही होती है और उसी परीक्षा में हम लोग टूट जाते हैं। और टूट के हमको ऐसा लगता है कि अब हम जो इष्ट की सेवा कर रहे थे, सपोज आपने अगर भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं और आपका काम नहीं होता, आपकी परीक्षा चल रही होती है, उस स्थिति में आपकी स्थिति और गंभीर हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप भोलेनाथ को छोड़ के माता जी के पास चले जाते हैं। फिर माता जी से काम नहीं होता तो आप माता जी को छोड़ के भगवान कृष्ण के पास चले जाते हो। इस तरह से आप अपने इष्ट को बदलते रहते हैं। मित्रों, ये सबसे बड़ी आप गलती करते हो। आपको क्या लगता है, अगर आप भोलेनाथ को छोड़ के माता के पास जाओगे तो ना तो माता प्रसन्न होने वाली है, क्योंकि माता भी नहीं चाहेगी कि भोलेनाथ की भक्ति छोड़ के आप उनके पास जाएं, और ना भोलेनाथ ऐसा चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा चल रही होती है उस परीक्षा में ही आप सफल नहीं हो पा रहे हो। इसलिए इष्ट को बदलने की गलती कभी ना करें। तीसरा नंबर आता है मित्रों,
आहार की शुद्धि। जब भी हम लोग सेवा पूजा कर रहे हों या साधना कर रहे हों, उस स्थिति में हमारा जो आहार होना चाहिए वो सात्विक रूप से शुद्ध होना चाहिए। सात्विक आहार हो और उसके अंदर शुद्धता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अगर आहार में शुद्धि नहीं रखेंगे तो आप ये मान के चलिए आपका मन शुद्ध नहीं रहेगा। अब मन शुद्ध नहीं रहेगा तो आपकी जो सेवा पूजा है उसमें भी प्रॉपर ढंग से शुद्धता नहीं आ पाएगी और आपका काम सफल नहीं होगा। चौथे नंबर पे आता है मित्रों चरित्र शुद्धि। आपका जो चरित्र है उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपका चरित्र आपको ठीक रखना पड़ेगा। आपका अगर चरित्र ठीक नहीं है तो आपकी सेवा पूजा का कोई मतलब नहीं निकलता, जीरो है। इसलिए आपका चरित्र हमेशा शुद्ध रखें, साफ रखें। 5वें नंबर पे मित्रों आता है विचार की शुद्धि। हम लोग संयमता से तो रह लेते हैं, मन को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन में जो विचार हैं वो गंदे आते रहते हैं। मित्रों, हमको चाहिए कि जिस तरह से हम आहार की शुद्धि करें, जिस तरह से हम चरित्र की शुद्धि करें, जिस तरह से हम शरीर की शुद्धि करते हैं, उसी तरह से हमारे जो विचार हैं उनकी भी शुद्धि होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तो फिर आप ये मान के चलिए आपका चरित्र भी शुद्ध नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि जिस तरह का आप आहार ग्रहण करेंगे उसी तरह का आपका मन हो जाएगा, और अगर आपका मन दूषित हो जाता है तो उसके अंदर, दूषित मन के अंदर दूषित ही विचार आएंगे, शुद्ध विचार कभी भी नहीं आएंगे। और जब विचार आपके शुद्ध नहीं रहेंगे तो आपका चरित्र शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी साधना सेवा पूजा करें, छोटी करें, संकल्प करें, जिस भी इष्ट के ऊपर आप भरोसा करते हैं उसके ऊपर मरते दम तक भरोसा करते रहें। वो सब सक्षम हैं आपको सब कुछ देने में, एक ही शक्ति सक्षम है। बार बार इधर उधर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप मन लगा के उनके ऊपर करें, भरोसा रखें, विश्वास रखें, आपका काम सब कुछ सफल होगा। खान पीन शुद्ध रखें, चरित्र शुद्ध रखें और विचार शुद्ध रखें। आपने सुना होगा मित्रों, तुलसीदास जी ने कहीं पर कहा है कि पर धन धूल और पर स्त्री मात समान, और फिर भी हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। दूसरे के धन को धूल समझना और दूसरी स्त्री को माता के समान समझना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको हरि नहीं मिलते तो तुलसीदास जी ने अपनी जवान दे दी है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कृपया ये जो 5 मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखें और अपनी सेवा पूजा और साधना करते रहें, जिससे आप लोगों का ईश्वर भला करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी साधना में आपको चमत्कार दिखाई देंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।